ट्रोल मूवी अभी 1 दिसंबर को रिलीज हुई। नॉर्वे में इस ट्रोल नाम के मॉन्स्टर की काफी दंत कथाएं हैं। आज हम इस वीडियो में उस पर बनी ट्रोल मूवी के बारे में जानेंगे। फिल्म की शुरुआत में हमें नोरा और उसके डैड टोबायस टिडमैन दिखते हैं, जो ट्रोल पहाड़ी के चोटी पर जाते हैं। नोरा ने उस ट्रोल पहाड़ी की कहानी अपने डैड से सुनी थी, जो कुछ ऐसी थी। 13 ट्रोल एक शादी में जाते हैं जो नशे में धुत थे। उन्हें वक्त का पता नहीं चलता और सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है, जिससे वो पत्थर बन जाते हैं। नोरा कहती है कि वो बस एक कहानी है और कहानी कभी सच नहीं होती। तो उसके पापा कहते हैं कि हर एक कहानी में सच्चाई छुपी होती है, अगर तुम ठीक से देखोगी तो वो तुम्हें दिखाई देंगे। जब नोरा ठीक से उन पहाड़ियों को देखती है तब उसे ट्रोल मॉन्स्टर के चेहरे दिखते हैं। इसके बाद कहानी 20 साल आगे बढ़ती है, द एटलांटिक कोस्ट पे, जहाँ पर नोरा और उसकी टीम दिखती है। नोरा पैलियोंटोलॉजी की प्रोफेसर थी, यानी जीवाश्म। उस कोस्ट पर वो खुदाई कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें एक जानवर की हड्डियां मिलती हैं। वो मिलने के बाद पूरी टीम खुश होती है, क्योंकि वो जानवर अब नष्ट हो चुके थे और वो उनके लिए बहुत बड़ी सफलता थी। और अब डोवरा माउंटेन का एरिया दिखाते हैं, जिसे गिराकर वहाँ ट्रेन रोड बनाने वाले थे। और कुछ लोग प्रोटेस्ट में खड़े थे कि पहाड़ों को मत गिराओ, पर वो वहाँ पर एक्सप्लोजन कर देते हैं। रात को वहाँ पर जब मजदूर आते हैं तब उन्हें उस गुफा से भयंकर आवाजें सुनाई देती हैं और वो मजदूर उस पहाड़ी में दबकर मर जाते हैं। आर्म फोर्स के हेडक्वार्टर में उन्हें भूकंप जैसी गतिविधियां दिखती हैं, जिसके बाद वो डोवरा माउंटेन पर बचाव कार्य के लिए एयरक्राफ्ट भेजते हैं। रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को इस हादसे के बारे में बताते हैं। देखने से उन्हें लगता है कि कोई उल्का पिंड पड़ी होगी, जिसके वजह से वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा और उन्हें कुछ बहुत बड़े फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं। पर आर्म फोर्स और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या। तो पीएम जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट को बुलाने का फैसला करती हैं, जिसके बाद नोरा को उस कोस्ट से आर्म फोर्स के बेस में ले जाते हैं, जहां पर सब बड़े लोगों की मीटिंग चल रही थी। हर एक एक्सपर्ट वहां बैठा था। मिलिट्री जनरल कहता है कि ये मिलिट्री अटैक हो सकता है या आतंकी हमला, पर ये कुछ अलग दिखता है। सब अपनी अपनी राय रखते हैं और फिर नोरा कहती है कि ये किसी की फुटप्रिंट्स है। उसकी बातें सुनकर सब उस पर हंसने लगते हैं कि इस टाइम में ऐसा कौन सा जानवर है जिसका फुटप्रिंट इतना बड़ा हो। फिर सिगरेट वहाँ आती है। प्रोटेस्ट करती हुई एक लड़की का उसने मोबाइल लॉक खोल के उस वीडियो को खोला था, जो वो उन सबको दिखाती है। धमाके से पहले सबको किसी जानवर की बहुत लाउडली आवाज सुनाई देती है और धमाके के बाद वहाँ उस जगह पर बड़े पत्थर और मिट्टी उड़ने लगती है। सब लोग डर के भागने लगते हैं और वीडियो कट जाती है। नोरा फिर से उस वीडियो को देखती है। उसमें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उन्हें दिखता है और अब उसी एरिया के पास का घर दिखाते हैं, जहाँ पर बूढ़े हस्बैंड और वाइफ को उस मॉन्स्टर की चीखें सुनाई देती हैं, जो उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिस वजह से उनका घर हिल रहा था, जैसे मानो कोई भूकंप हो रहा हो। उनका घर टूटने लगता है तो वो डर के मारे बेसमेंट में छुप जाते हैं। सब शांत होने के बाद वो ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि उनका आधे से ज्यादा घर टूट चुका है, क्योंकि वो मॉन्स्टर उनके घर के करीब से गुजरा था, जिसके बहुत बड़े फुटप्रिंट्स भी वहाँ थे। आखिर सब नोरा की बात मानते हैं। नोरा और एंड्रस उस बूढ़े कपल के घर जाते हैं। एंड्रस पीएम का एडवाइजर था। उन्हें वहाँ स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का कैप्टन क्रिस होम मिलता है। वो नोरा को बताता है कि कोई चीज यहाँ से नदी पार करके घाटी की तरफ गुजरी और उसके पैरों के निशान पहाड़ी में कहीं गायब हो गए। उन बूढ़े हस्बैंड वाइफ ने ज्यादा कुछ नहीं देखा था। उन्हें बस एक काली परछाई दिखी थी, जैसे कि कोई पत्थर चल रहा है। पर बूढ़ी औरत बताती है कि उसने किसी के रोने की आवाजें सुनी थी, जैसे कि कोई दर्द से रो रहा है। नोरा मदद मांगने के लिए अपने पिता के पास जाती है, जो कभी फोक लॉ के प्रोफेसर थे, यानी लोक साहित्य के प्रोफेसर, जो उसे बचपन में बहुत सी कहानियां सुनाते। नोरा जब 10 साल की थी तब उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसके डैड की सोच दुनिया से अलग थी। वो कुछ साल पागल खाने में थे। उसके डैड भी कुछ साल पहले इस पर रिसर्च कर रहे थे। उसके डैड बताते हैं कि 1943 में नाजी सैनिकों को भी उन पहाड़ियों के गुफा में से कुछ मिला था। नोरा अपने डैड को वो वीडियो दिखाती है। उसके डैड कहते हैं कि नॉर्वे में ट्रोल से किसी भी तरह का संपर्क रखने पर लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी 1840 तक, यानी 1000 साल पहले तक ट्रोल नॉर्वे में खुलेआम घूमते थे और उनके विलुप्त होने का कारण था नॉर्वे का क्रिश्चियनाइजेशन। वो कुछ सच जान चुके थे, जिसके बाद उन्हें पागल खाने भेज दिया गया था। वो वहाँ पर कैटलसन, जो नॉर्वे के आर्टिस्ट है, उनका जिक्र करते हैं। उन्होंने ट्रोल की पेंटिंग बनाई थी। लोगों ने ट्रोल को बुरा, डरावना साबित किया था ताकि सच बाहर ना आ सके। नोरा उन्हें कहती है कि एवोल्यूशन में वो लुप्त हो गए, आप अपनी कहानियों से बाहर आए। इसके बाद उसके डैड भी उस पहाड़ी पर जाते हैं, जहाँ पर वो कूदने लगते हैं, उसे लात
मारने लगते हैं। उनके बातों के दौरान वो ट्रोल जाग जाता है जो वहाँ पहाड़ बन के बैठा था। वो उठकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है और गुस्से में जोर से चिल्लाने लगता है। इतने बड़े ट्रोल को अपने सामने देख के वो सब डर जाते हैं। वो सब मिलिट्री कैंप में जाते हैं। उसके पापा उस रक्षा मंत्री को काफी कुछ कहते हैं। वो उस माउंटेन में रेलवे ट्रैक बनाने के भी खिलाफ थे जिससे नेचर को हार्म हो रहा था। नोरा अपने डैड से कहती है कि आपकी कहानी का मॉन्स्टर नहीं, आप अपनी कहानियों को बंद कीजिए, लोग आपको पागल समझ रहे हैं। पीएम उसे कहती है कि आर्मी फोर्स अब संभाल लेगी, यानी वो उसे मारने का ऑर्डर देती है और नोरा को इस सबसे दूर रहने को कहती है। उसके पापा कहते हैं कि हम इंसानों ने उसे जगाया है, अगर ऐसा कुछ करोगे तो कुदरत हमसे बदला लेगी। वो क्रिस को रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें भी साथ ले जाए, जो कि रूल्स के खिलाफ था, पर वो उसे दोस्ती का वास्ता दे के उसके साथ चली जाती है। सब रेडी होते हैं उस ट्रोल को ढूंढकर मारने के लिए। यहाँ पर नोरा और उसके डैड अपनी माँ की याद में थोड़ा इमोशनल होते हैं और दोनों रोने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर उस ट्रोल की चीखें सुनाई देती हैं जो उनकी तरफ बढ़ रहा था और मिलिट्री के लोग उस पर हमला करते हैं। नोरा के डैड कहते हैं कि उसका कोई फायदा नहीं होगा, तुम उसे और भड़का रहे हो, और सच में उस पर कुछ असर नहीं होता। वो उन धमाकों के बीच में से आगे बढ़कर उनकी तरफ बढ़ता है तो सब भागने लगते हैं। वो ट्रोल वहाँ छुपे एक क्रिश्चियन आदमी को खा जाता है। उसके पीछे भी कुछ कहानी थी। वो ट्रोल नॉर्वे के क्रिश्चियन लोगों को सूंघ लेता है। उसके पापा उसे शांत करने लगते हैं और वो शांत होता भी है, पर फिर से उस पर अचानक हमला होता है जिसकी वजह से वो गुस्सा होता है और उसके पापा को दूर फेंक देता है। मरने से पहले उसके डैड रॉयल पैलेस, राजा, घर ऐसे कुछ शब्द बोल के मर जाते हैं और ट्रोल वहाँ से चला जाता है। उसके पापा को पुरानी कहानियों पर विश्वास था कि वो ट्रोल अच्छे हैं। उसके पापा ने कहा था कि ट्रोल दिन में सूरज की रोशनी में घूम नहीं सकते थे। वो वहाँ पर नॉर्वे के फेमस आर्टिस्ट किटलसन का जिक्र करते हैं। उन्होंने ट्रोल को दिन में घूमते हुए अपनी पेंटिंग में दिखाया था। एक बुक में लिखा था कि वो नॉर्वे के क्रिश्चियन का खून सूंघ लेते हैं। कहानी में लिखा था कि ट्रोल चर्च पे पत्थरों से हमला करते थे क्योंकि चर्च की घंटियों की आवाज वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और उसके हिसाब से नोरा एक प्लान बनाती है और सब मान जाते हैं क्योंकि नोरा का आइडिया क्रिस को और जनरल को पसंद आता है। ट्रोल दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पर वो एक पार्क में जाता है। उसके कदमों से सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। पार्क में सारे लोग भागने लगते हैं। नोरा के आइडिया से वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर बड़ी सी बेल लगा देते हैं जिसके बजने पर ट्रोल को तकलीफ होती है। वो 2-3 हेलीकॉप्टर पकड़ के फेंक देता है और एक हेलीकॉप्टर नीचे फेंकता है जो एक बच्चे पर गिरने वाला होता है, पर वो उसे पकड़ लेता है और उस बच्चे को बचा लेता है। और उसकी उस हरकत की वजह से नोरा को वो कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगता है जो लोगों को हार्म नहीं करना चाहता था। ये सारी बातें मीडिया पर फैलने लगती है और पीएम नोरा को इस प्रोजेक्ट से हटा देती है और लाइव जाके ऑस्लो के नागरिकों को शहर छोड़ने का ऑर्डर देती है। नोरा को डैड की डायरी में सिंडिंग नाम लिखा हुआ दिखता है। एंड्रेस को उस नाम से रिकार्ड सिंडिंग याद आता है। वो रॉयल पैलेस का चीफ ऑफिसर था। वो रिकार्ड से एक बार मिल चुका था। नोरा को उसके डैड की बात याद आती है। रॉयल पैलेस, घर, राजा। एंड्रेस और नोरा ऑस्लो के रॉयल पैलेस में जाते हैं। उन्हें वहाँ सिंडिंग मिलता है। वो उसके डैडी को भी जानता था। उस पैलेस के नीचे एक गुफा थी। वो उन दोनों को वहाँ ले जाता है। वो उनसे कहता है कि कहा जाता है एक रॉयल पैलेस को किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाता है तो वो उसके लिए शुभ माना जाता है। वो गुफा उन्हें 1920 में मिली थी और हाल ही में 12 साल पहले जब सबवे का काम चल रहा था। असल में वो गुफा ट्रोल का घर हुआ करती थी जिस पर पैलेस बनाया था। नॉर्वे में क्रिश्चियनाइजेशन के दौरान उन लोगों ने ट्रोल के परिवार को मार दिया था। बस एक ट्रोल के बच्चे को डोवरा की पहाड़ी पर जिंदा छोड़ा था, जिसे डोवरा की पहाड़ी में उसे बंद किया था ताकि वो वहाँ मर जाए। उस गुफा में उन सभी ट्रोल की हड्डियाँ थी। ये सारी बातें नोरा के डैड को पता थी, इसीलिए उन्हें पागल खाने भेज दिया गया था ताकि सच बाहर न आए। नोरा सच जान चुकी थी कि उस ट्रोल को अपने घर आना है। ट्रोल उस पैलेस की तरफ बढ़ रहा था जिसे रोकने के लिए मिलिट्री कोशिश कर रही थी, पर उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। पीएम कहती है कि ये सब कुछ तबाह करने से पहले उसे मार दो। वो ऑस्लो पर बॉम्ब फायरिंग का फैसला करते हैं। नोरा क्रिस को कॉल करके प्लान बताती है और उससे मदद मांगती है। नोरा उस ट्रोल को एक बार के खुले मैदान में ले जाने का प्लान करती है जो शहरी इलाके से दूर था। सिगरेट सिस्टम को हैक करके कुछ देर बॉम्ब अटैक रोक देती है ताकि नोरा को कुछ और वक्त मिल सके। नोरा को कुछ वक्त के लिए लगता है कि ये प्लान काम करेगा या नहीं, या वो अपनी पापा की तरह पागल हो गई है। और एंड्रेस उसका हौसला बढ़ाता है कि तुम जो भी कुछ कर रही हो वो बिल्कुल सही है। यहाँ क्रिस अपने दोस्तों के साथ तैयार था जो उनका हौसला बढ़ा रहा था। वो उस गाड़ी में उसके पूर्वज की खोपड़ी ले जा रही थी जो वो ट्रोल देख लेता है और गुस्सा होता है और उनके गाड़ी का पीछा करने लगता है। वो खोपड़ी एक जगह गिर जाती है जिसे वो ट्रोल उठा लेता है और दुख से रोने लगता है।
वो बिल्डिंग के शीशे में अपनी सूरत देखता है, जिसे वो हाथ लगाता है, पर हाथ लगाने पर वो कांच टूट जाता है, जिससे डरकर उसके हाथों से वो खोपड़ी टूट जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। नोरा को वो बहुत मासूम लगता है, जो अकेला इस दुनिया में है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वो अकेला ही उस प्रजाति का बचा हुआ था। नोरा उसे उस खुले मैदान में ले जाती है। यहाँ रक्षा मंत्री को पता चलता है कि सिग्रीड ने सिस्टम हैक किया है, जिसे वो फिर से स्टार्ट करते हैं और फायर का ऑर्डर देते हैं। यहाँ पर वो उसे रोशनी की मदद से रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे वो धीरे धीरे पत्थर बन रहा था और दर्द से तड़प रहा था। नोरा को ये गलत लगता है, क्योंकि वो जल रहा था। इस तरह से वो धीरे धीरे मर रहा था। वो सारे जनरेटर बंद कर देती है और उस ट्रोल को माउंटेन में लौटने को कहती है। वो उससे रिक्वेस्ट भी करती है, पर तब तक वहाँ सुबह होती है और सूरज निकलता है, जिससे वो ट्रोल जल जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होकर वो फिर से पत्थर की पहाड़ी में बदल जाता है। नोरा को बहुत दुख होता है कि वो उसे बचा नहीं सकी और फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म के क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जिस गुफा से वो ट्रोल आया था, वहाँ फिर से आवाजें और हलचल होती है, यानी वहाँ एक और ट्रोल हो सकता है। शायद इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी आए। नोरा और उसके पापा ट्रोल के जान लेने के सख्त खिलाफ थे, जो नेचर से प्यार करते थे, पर आखिर में ट्रोल सूरज की रोशनी से जलकर पत्थर बन जाता है, जिसका उसे बेहद दुख होता है। उनका मानना था कि हर जीव को जीने का अधिकार है और हम इंसान ने ही उनके साथ बुरा किया है, तो हमें उन्हें मारने का कोई अधिकार नहीं। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।